हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसकी मर्जी। और गाइस, मैं लेकर आ गई यू आर माय हार्ट का एक न्यू एपिसोड लेकर। अब यहाँ हम देखते हैं सभी की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। गायू यहाँ आगरा वापस आ चुके थे। अब सुबह का वक्त था, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। शहर अभी भी पूरी तरह से जागा नहीं था, लेकिन रोड पर थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड शिवानगी के साथ एक क्यूट सी कॉफ़ी शॉप में आती है। उसने यहाँ लाइट ब्लू जीन्स और यहाँ ब्लैक कलर की एक टॉप पहनी हुई थी। आंखों में वही फुल एटीट्यूड हमेशा की तरह जो गायु के फेस पर रहता है। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ शिवानगी से बातें कर रही थी। तो जो शिवानगी होती है वो कहती है, ओए क्या सोचा तूने। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो यहाँ गायु से पूछ रही थी उसके फ्यूचर के बारे में। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ कहीं खोई हुई थी। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है, ओए कहाँ खोई हुई है तुम। अब यहाँ जो गायु होती है वो उसकी तरफ देखते और कहते कहीं नहीं। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है ऑर्डर दूँ। और ये कहकर वो कॉफ़ी अपने लिए और गायु के लिए जो कॉफ़ी होती है वो ऑर्डर करती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो फिर से खो जाती है। तो यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है, ओह हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई है सुबह से। यहाँ जो शिवानगी है वो हंसते हुए बोलती है, क्या बात है, लविश के ख्यालों में हुई है क्या। अब यहाँ जो गायु होती है वो हल्के से स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चल। और वो दोनों यहाँ बात करने लगते हैं। उसकी सोचों में यहाँ अभी तक वही लड़की थी जो उसने यहाँ रोड साइड देखी थी। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो टीज़ करते हुए बोलती है, ओहो क्या बात है, बताएगी कुछ। अब यहाँ जो गायु होती है वो तुरंत ऑकवर्ड हो जाती है और कहती पागल है क्या, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती नहीं कुछ तो तुझे हुआ है जो तू इस तरीके का बिहेव कर रही है, अब बताएगी क्या हुआ है। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो यहाँ गायु की तरफ देखती है और कहती देख तू मेरा मजाक नहीं बनाएगी, पहले ये बता। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है ये तो मुझे बात जानने के बाद पता लगेगा कि मजाक वाली बात है या नहीं। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है ठीक है तो मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाली। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है बताना क्या हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ शिवानगी को सारी बात बताती है। अब जो शिवानगी होती है वो यहाँ घूर के देख रही थी गायु को और कहती पहले मुझे ये बता तुझे उस लड़की से लेना देना क्या है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती देख लेना देना तो कुछ नहीं है, बस उस लड़की के बारे में जानना है। अब जो शिवानगी होती है वो कहती ओए ये मत बोल तू रिलेशनशिप में, वो भी 3 साल से किसी के साथ। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती यार तू बार बार ये लविश को भी बीच में ले आती। हाँ मुझे याद है कि मैं लविश के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती हाँ तो फिर क्यों उस लड़की के बारे में जानना है तुझे। अब जो गायु होती है वो यहाँ शिवानगी से कहती है कि मैं तुझे नहीं बता सकती कि क्यों जानना है मुझे। अब जो शिवानगी होती है वो कहती है देख गायु तू गलत ट्रैक पे जा रही है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है अब ये ट्रैक वाली बात कहाँ से आ गई, मैं कैसे गलत ट्रैक पे जा रही हूँ। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है देख यार होना तो ये चाहिए था, तो जिसके साथ रिलेशनशिप में वो तुझे दिखना चाहिए, पर तुझे दिख कौन रही है, वो डॉग वाली लड़की। अब यहाँ जो शिवानगी होती है उसकी तरफ जो गायु होती है वो देखती है और कहती है क्या डॉग वाली लड़की। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है ऑफ कोर्स नाम तुझे उसका पता नहीं है, तो मैंने उसे नाम दे दिया डॉग वाली लड़की, तूने तो कहा वो पपी की हेल्प कर रही थी। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ अपनी फ्रेंड को घूर के देखती है और कहती है तू सच में पागल है। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है तेरी तरह पागल नहीं हूँ, रिलेशनशिप में तो किसी और के और दिल तेरा किसी और की तरफ जा रहा है। अब जो गायु होती है वो कहती पागल है क्या, हर एक चीज़ को एक ही बात से जोड़ना, ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं उससे उसके बारे में डिटेल जानना चाहती हूँ तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में ही आना चाहती हूँ। अब जो शिवानगी होती है वो कहती है मेरा भी तुझसे सिंपल सा क्वेश्चन है, जब ऐसा कुछ नहीं है तो उसके बारे में डिटेल्स क्यों निकलवा रही है बता। अब जो गायु होती है वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है और कहती पागल है तू। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है हाँ जो खुद पागल हो जाते हैं ना उन्हें दूसरे पागल ही लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में उनकी दोनों की जो कॉफ़ी होती है वो आती है और यहाँ जो गायु होती है वो कहती है कॉफ़ी पी और चल मुझे आज दी के पास भी ऑफिस जाना है।
अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है यार गौरवी दी से तो मैं कब से नहीं मिली हूँ। अब जो गायू होती है वो कहती है हाँ तो आ जा किसी दिन घर पे मिल लेना। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है वैसे यार सच कहूँ तो यार तेरी भाभी बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी है वो। अब यहाँ जो गायू होती है वो शिवानगी को देखती है और कहती है ओए मेरी भाभी को नज़र मत लगा। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है ओए मेरी नज़र नहीं, उन्हें मोहल्ले वालों की नज़र लगेगी। पता है कितनी बातें करते हैं वो लोग तेरी भाभी की। यार इतनी प्यारी भाभी कैसे मिल गई तुझे। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है वो हमारी किस्मत में थी इसलिए मिल गई, और तू क्यों भूल जाती है। गौरवी थी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने अपने प्यार के लिए। यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है हाँ यार ये बात तो ठीक है तेरी कि गौरवी दी उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है हाँ, और भाभी भी उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हैं। यहाँ उनकी थोड़ी बहुत बातें होने लगती हैं। अब यहाँ जो गायू होती है वो शिवानगी से पूछती है और तेरी जॉब कैसी चल रही है। अब जो शिवानगी होती है वो कहती है तो हमारी तो यार गवर्नमेंट जॉब है, बस गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है वैसे ये बता तुझे गवर्नमेंट जॉब दे किसने दी। अब यहाँ जो जो शिवानगी होती है वो कहती है ओए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए मैंने तब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो मुस्कुरा रही थी और कहती है हाँ ये भी है, तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया होगा, इतना मुझे तुझ पर यकीन है। यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ शिवानगी के साथ बात करने में बिज़ी हो जाती है और तभी यहाँ जो डोर होता है वो ओपन होता है और वही लड़की अंदर आती है। सिंपल सा लाइट पिंक सूट, हाथों में बुक्स और बाल हल्के से यहाँ बंधे हुए, फेस पर बिल्कुल नॉर्मल उसके के एक्सप्रेशंस जैसे वो रहते हैं, ना कोई मेकअप ना कोई एटीट्यूड, फिर भी उसकी सिंपलिसिटी सबसे अलग थी। अब जो गायू होती है वो एकदम चुप हो जाती, उसकी नज़रें उस लड़की पर ही रुक जाती हैं और वो लड़की यहाँ काउंटर पर जाकर सॉफ्टली बोलती है। और यहाँ जो लड़की होती है वो यहाँ अपना ऑर्डर देती है कि 4 कैपुचिनो, और ये कहकर वो लोग अब उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि यहाँ गायू फर्स्ट टाइम उसकी आवाज़ सुनती, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो यहाँ गायू के सामने अपना हाथ हिला रही थी। अब जो शिवानगी होती है वो कहती है ओए धरती पे आ जाओ। अब यहाँ जो गायू होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ। अब जो गायू होती है वो धीरे से बोलती है शिवानगी। अब जो शिवानगी होती है वो कहती है हाँ बोलना। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है ये वही लड़की है। अब जो शिवानगी होती है वो कहती है कौन है लड़की है। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ पॉइंट करती है हाँ, जो सामने लड़की बैठी हुई थी बहुत प्यारी थी और जो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पी रही थी। अब यहाँ जो गायू होती है वो कुछ नहीं बोलती, बस उस लड़के को देखती रहती है। उसके फेस पर एक अलग सी सॉफ्टनेस थी, जैसे वो उसके यहाँ जैसे ही गायू को उसे देखकर सुकून मिल गया हो। तभी यहाँ कॉफ़ी लेते वक्त उस लड़की के हाथ से एक जो बुक होती है वो नीचे गिर जाती है। गायू बिना सोचे तुरंत उठती है और वो बुक पिक कर लेती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अब यहाँ जो गायू होती है उससे जो लड़की होती है वो देख रही थी। एक सेकंड के लिए जो यहाँ वक्त होता है वो ठहर जाता है। अब जो लड़की होती है वो एक स्माइल करती है और यहाँ जो बुक होती है वो गायू से देती है। जो लड़की होती है वो गायू को थैंक यू बोलती है। गायू उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना ही बोल पाती है इट्स ओके। अब जो शिवानगी होती है वो यहाँ दूर से ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है, क्योंकि उसने पहली बार गायू को किसी को इतने ध्यान से देखते हुए देखा था। और जो गायू के दिल में बस सिर्फ एक ही थॉट चल रही थी, कौन है ये लड़की, क्या नाम है इसका। ये देखकर और भाई जो गायू होती है वो बस उस लड़की को देखे जा रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो लड़की होती है वो यहाँ उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो कहती है गायत्री कब तक तू वहाँ खड़ी रहेगी, आजा हम लेट हो रहे हैं। और यहाँ से जो लड़की होती है वो यहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। अब जो गायू होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ओह तो मैडम का नाम गायत्री है। और ये कहकर जो गायू होती है उसके पास शिवानगी आती है और कहती है ओए गई वो। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है हाँ पता है मुझे गई वो। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है ऐसा कर तू भी इसके साथ चली जा। अब जो गायू होती है वो कहती है ओए उसका नाम पता चल गया। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है हाँ नाम पता चल गया तो क्या पोस्टर लगवा दें। गायू क्या कर रही है तू। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है सुन तो ले उसका नाम क्या है।
अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है क्या है नाम। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है हाय गायत्री नाम है इसका। यार कितना मैच करता है ना गायू और गायत्री। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो घूर के देखने लगती है यहाँ गायू को और कहती है ओए गायू और गायत्री नहीं, गायू विट्स लविश भूल चुकी है क्या। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है हाँ हाँ मैं बस यूं ही बोल रही थी। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती बेटा मुझे ना तू ठीक नहीं लग रही, चल 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 तुझे ना तेरी भाभी के हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वहाँ चेकअप करा के लाते हैं तेरा। अब जो गाय होती है वो कहती है ओए मैं कोई पागल हो गई हूँ। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती हरकतें तो तेरी पागल वाली हैं। यहाँ से हम देखते हैं जो गाय होती है उसके साथ जो शिवानगी होती है वो निकल जाती है। यहाँ जो शिवानगी होती है वो यहाँ गायू से कहती है कि ओए फोकस कर तू यहाँ रवि सर अपने रिलेशनशिप में, ये क्या सोच रही है तू उस लड़की के बारे में। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है ओए अब तो उसका नाम भी पता लग गया है, गायत्री नाम है तो उसका नाम ले सकती है ना। अब यहाँ जो शिवानगी होती है वो कहती है ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं जो गायू और यहाँ जो शिवानगी होते हैं वो यहाँ अपने घर पहुँचते हैं। दूसरी साइड हम आते हैं यहाँ हॉस्पिटल में। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ एक सर्जरी की प्रिपरेशन कर रही थी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है उससे जो असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं मैम दोनों पेशेंट रेडी हैं, दोनों का इम्पॉर्टेंट हार्ट सर्जरी सेम डे सेम शेड्यूल था। ईशल यहाँ एक लंबी सांस लेती है और ऑपरेशन थोड़ा सा रिस्की था तो एक भी मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए थी। उनकी आंखों में यहाँ कॉन्फिडेंट हमेशा था, फर्स्ट टाइम तो था नहीं उनके लिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी थी। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उन्हें यहाँ रिस्पेक्ट करता था क्योंकि डॉक्टर ईशल कभी भी पैनिक नहीं करती थी। दूसरी तरफ गौरवी अपने ऑफिस के कैबिन में यहाँ वेडिंग प्लानर्स और यहाँ स्टाफ के साथ मीटिंग कर रही होती है। टेबल पर यहाँ डेकोरेशन फाइल्स मेनू पिक्चर्स और गेस्ट लिस्ट सब कुछ थी। गौरवी यहाँ ब्लैक फॉर्मल सूट में बहुत क्लासी लग रही थी लेकिन उसका स्ट्रेस बिजनेस साइड सबको नर्वस कर रहा था। एक स्टाफ मेंबर यहाँ डेकोरेशन थीम गलत एक्सप्लेन कर देता है तो गौरवी उसे यहाँ सीरियस टोन में थोड़ा केयरफुली मुझे फंक्शन परफेक्ट चाहिए, लाइटिंग एंट्री हर एक चीज़ यहाँ प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ रूम में एकदम सब लोग खामोश हो जाते। वेडिंग प्लानर यहाँ आपस में कुछ बातें कर रहे थे और कहते मैम डोंट वरी हम हैंडल कर लेंगे। अब जो गौरवी होती है वो उनकी तरफ देखकर डायरेक्टली देखती है और यहाँ फॉर्मल वॉइस में बोलते हैंडल नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। और यहाँ जो स्टाफ होता है वो कहता है यस मैम। उसके स्ट्रेस टोन देख कर यहाँ जो होती है वो कुछ टाइम के लिए सीरियस हो जाती है। अब जो मीटिंग होती है वो ख़त्म होने के बाद जो गौरवी होती है वो थोड़ी देर के लिए चेयर पर बैठती है और फ़ोन उठाती है। स्क्रीन पर यहाँ डॉक्टर ईशल की जो पिक थी वो होती, नाम देखकर उसके फेस पर यहाँ सॉफ्टनेस से स्माइल आ जाती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ कॉल कनेक्ट करती है पर यहाँ जो नंबर होता है वो यहाँ अभी साइलेंट था, यू मीन रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी डॉक्टर ईशल क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में थी। अब जो गौरवी होती है वो सॉफ्टली कहती है मैडम ऑपरेशन में बिजी होंगी। उसके बाद जो कॉल होती है वो कट होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ घंटे बाद जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ अपनी सर्जरी कंप्लीट करके वापस आती हैं। अब यहाँ जो कॉल होता है वो फिर से कनेक्ट होता है। हाँ, अब यहाँ जो गौरवी होती है वो सॉफ्टली पूछती है तो कैसी रही सर्जरी। अब यहाँ जो गौरवी की वॉइस सुनकर जो डॉक्टर ईशल होती है उन्हें यहाँ सुकून फील होता है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो धीरे से बोलती है सब कुछ परफेक्ट था। अब जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ सब कुछ परफेक्ट तो होगा ना, आप जो थे। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी से कहती है कि कब तक तुम्हारी फ्लर्टिंग चलेगी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है इसे फ्लर्टिंग नहीं इसे प्यार बोलते हैं जो मैं आपसे बहुत ज़्यादा करती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी और ईशल होते हैं वो दोनों आपस में ही बात कर रहे थे। इधर गाइस हम देखते हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ परफेक्ट था, सब अपने रूटीन को फॉलो कर रहे थे। पर जो गायू होती है वो इन दिनों बिजी हो चुकी थी उस लड़की में। हाँ, वो उस लड़की की लोकेशन और यहाँ उसके बारे में डिटेल्स निकालने में लगी हुई थी। और जो शिवांगी होती है वो यहाँ गायू से कह रही थी कि तू पागल हो गई है क्या। अब जो गायू होती है उसे यहाँ पता लगता है कि जो गायत्री है वो यहाँ हाँ वो अपनी मास्टर कंप्लीट कर रही है, हाँ उसका फाइनल ईयर है।
अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ गायत्री के कॉलेज के बारे में भी डिटेल्स वगैरह सब निकलवा लेती है। और इस पे जो लविश होता है वो उससे यहाँ बात करना बिल्कुल ही कम कर देती है। अगर लविश उससे कॉल पे बात करता भी है तो यहाँ जो गायु होती है वो कोई ना कोई यहाँ एक्सक्यूज़ दे देती है कि वो बिज़ी है या वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। इस वजह से जो लविश होता है वो यहाँ काफ़ी परेशान था। अब यहाँ हम देखते हैं एक दिन जो जोजो होती है वो यहाँ अपने घर आई हुई थी, तो वो यहाँ अपनी मॉम से बात कर रही थी। अब जो उसकी मॉम होती है वो यहाँ जोजो से कहती है कि तुम अपने भाई को समझाओ। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है माँ उसे क्या हुआ। अब जो उसकी मॉम होती है वो उसे बताती है कि इन दिनों वो किसी से बात नहीं करता और चिड़चिड़ा भी रहा होता है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है क्यों मॉम, गाय और उसका गाय और उसके बीच कुछ हुआ है क्या। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। और ये कहकर जो जोजो होती है वो यहाँ लविश के रूम में आती है। अब जो लविश होता है वो चुपचाप यहाँ अपना लैपटॉप लेकर बैठा था। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है ओए लविश क्या हुआ है तुझे। अब जो लविश होता है वो अपनी नज़रें उठाता है और वो यहाँ एकदम से खड़ा होता है, जोजो को हक कर लेता है और कहता है दी आप कब आए। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है मुझे तो आए हुए टाइम लग गया, तू भला तू कहाँ बिजी इन दिनों। अब यहाँ जो लविश होता है वो कहता है कहाँ दी, पापा का बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, आपने तो किया नहीं तो मुझे तो करना ही था। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है हाँ इन सब बातों को छोड़ बैठ मेरे पास। और ये क्या करना वो जो यहाँ लविश को अपने पास बैठा दी। अब जो लविश होता है उसे जो जोजो होती है वो यहाँ डायरेक्टली पूछती है लविश क्या हुआ है तुझे, कोई प्रॉब्लम है। अब जो लविश होता है वो यहाँ कुछ सेकंड अपनी बहन को देखता है, उसके बाद रिप्लाई करता है नहीं दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है सीरियसली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो लविश होता है वो कहता है हाँ दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो जोजो होती है वो कहती है देख लविश तुझे पता है मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ तो मुझसे कुछ भी हाइड नहीं कर पाएगा। अब यहाँ जो लविश होता है वो यहाँ अपनी बहन को देख कर कहता है दी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है मेरे भाई क्या समझ में नहीं आ रहा तुझे। यहाँ जो लविश होता है वो बताता है कि इन दिनों जो गाय है वो अजीब ही बिहेव कर रही है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो यहाँ लविश की तरफ देखती है और कहती है तुझे पता है ना गाय में कितना ज़्यादा बचपना है। अब यहाँ जो लविश होता है वो कहता है दी मुझे सब कुछ पता है कि कितना बचपना है उसमें कितना नहीं, पर देख अब वो मुझे इग्नोर कर रही है और ये मुझ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जो जोजो होती है वो कहती है देख लविश कभी कभार ऐसा होता है कि हम जानबूझकर किसी को इग्नोर नहीं करते, हो जाता है। अब यहाँ जो लविश होता है वो कहता है बट वो मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रही है, पता ही नहीं जब भी मैं उसे कॉल करता हूँ अच्छे से रिस्पॉन्स ही नहीं करती। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है देख तुम दोनों इतने टाइम डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रहे हो तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जो लविश होता है वो कहता है हाँ देख कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जब से यहाँ जो वायु है वो इंडिया आई है ना तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है लविश तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, गायु ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ जो लविश होता है वो कहता है दी मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझे चीट कर रही है, वो कभी भी मुझे चीट नहीं कर सकती। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है ठीक है मैं गायु से कल बात करती हूँ। पर यहाँ जो लविश होता है वो कहता है नहीं दी आप कोई भी बात नहीं करोगे, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। अब जो जोजो होती है वो कहती है एक बार मुझे बात तो करनी होगी ना। पर यहाँ जो लविश होता है वो साफ मना कर देता है कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे गायों को, आपको मेरी कसम है। और ऐसा ही होता है। जो जोजो होती है वो यहाँ प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इधर हम देखते हैं गाइस हाँ काफ़ी लेट हो जाते हैं और यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ ऑफिस से लेट पहुँचती है। डॉक्टर ईशल पहुँच चुकी थी और वो वेट कर रही थी हॉल में यहाँ गौरवी का। अब जो गौरवी होती है वो एक स्माइल करती है और कहती है हाय डॉक्टर साहिबा कैसे हो आप। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी को देखती है और उसके बाद वॉच की तरफ। और यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है गौरवी टाइम क्या हो रहा है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है टाइम 9 बज रहे हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है अच्छा 9 बज रहे हैं, ऑफिस से कितने बजे आते हो तुम। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है देखिए डॉक्टर साहिबा आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम था। अब यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती है वो पीछे से बोलती है कि ईशल अगर तुम इसी तरीके से इसे ढील देती रही ना बेटा तो ये एक दिन तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी, देख लो मैं तो तुमसे कह रही हूँ कि इसकी लगाम खींचो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है माँ आप मेरी माँ हो।
अब यहाँ जो इसकी मॉम होती है वो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी माँ हो, पर जब तुम मेरी बहू को परेशान करोगी ना तो ये तो होना है। तो ईशल बेटा याद है ना तुम्हें। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ माँ आप ठीक कह रहे हो। और यहाँ से जो गौरवी की मम्मा होती है वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ अपनी आप यहाँ डॉक्टर ईशल की तरफ देखते हैं और कहती क्या ठीक कह रही मम्मा। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है मैंने तुम्हें कॉल पे क्या बोला था। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती आपने तो बहुत सारी स्वीट स्वीट सी बातें की थी कॉल पे मुझसे। अब यहाँ जो ईशल होती है वो एक लुक देती है गौरवी को। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ रट्टू तोड़ते की तरह सब कुछ बोलने लगती है कि आपने मुझे बोला था कि 7 बजे तक मैं घर आ जाऊँ, पर मैं घर नहीं आई। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गुड, चलो मेमोरी तो तुम्हारी ठीक है। अब यहाँ जो ईशल होती है उसे देखकर जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ प्यार भी मेरा आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है 1 सेकंड रुको, और ये कहकर ना वो गौरवी का हाथ पकड़ दिया और ये कहकर ना वो गौरवी को सीधे यहाँ रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। अब जो गायू होती है वो यहाँ बीच में आ जाती है स्टेज पे और कहती है भाभी क्या कर रहे हो आप मेरी बहन के साथ। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गायू को देखती है और कहती है देखो गायू तुम साइड हो, और उसके फेस पर थी स्माइल। अब जो गायू होती है वो कहती है देखिए मेरी इकलौती बहन है, आप इसे कुछ मत करना। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है ओए चुप कर जा, तेरी जान बचती है तो उनकी भी तो जान वो मुझे कुछ नहीं करेंगी। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है हाँ ये बात तो है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो बस एक नज़र पीछे में देखती है गौरवी को। जो गौरवी होती है वो यहाँ अपनी जो फिंगर होती है वो अपने लिप्स पे रख लेती है और यहाँ जो गायू होती है वो साइड हो जाती है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो गौरवी को लेकर सीधा अपने रूम में पहुँचती है और इतनी ज़ोर से उसे पुश करती है कि सीधा जो गौरवी होती है वो जाकर बेड पर गिरती है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो जाकर जो डोर होता है वो लॉक करती हैं। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं मिलूँगी बहुत जल्द यू आर माई हार्ट के एक न्यू एपिसोड के साथ। और सॉरी हो सकता है कि एपिसोड 1-2 दिन गैप में आए, पर क्या करूँ मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ और मैं अच्छे से बोला है आपको, आप अच्छे से रिस्पांस करो। एपिसोड रेगुलर दूंगी मैं, उसकी टेंशन मत लीजिए, पर आपका भी रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। तो चलिए हम मिलेंगे गौरवी और ईशल की कुछ और मीठी मीठी यादों के साथ आपको बहुत जल्द।